बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जुमेरात का दिन है और 23 नवंबर। आज की फरकास्ट देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई आज किस डायरेक्शन में चलने वाले हैं और देखते हैं हमारा ट्रेडिंग कोड क्या है और ट्रेडिंग कोड के मुतालिक आज क्वेश्चन ग्रुप में भी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की फोरकास्ट और इसके बारे में देखते हैं कि गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों, कल आपको एक सेल स्टॉप और एक बाई स्टॉप दिया था। 2001 से बाई स्टॉप दिया था जिसका टारगेट था 2006 और फिर देन 2009 के ऊपर एक बाई स्टॉप था और फिर 2016 का टारगेट था। 2001 से बाई स्टॉप जो है 2006 का टारगेट अपना 40 पे हिट किया है और वापस मार्केट आई है। दूसरा सेल स्टॉप था आपका तो 1998 के ऊपर। 1998 के ऊपर एक दफ़ा सेल स्टॉप ने ऐसा हिट किया तो दोबारा सेल स्टॉप 1998 के ऊपर लगा दिया था और मार्केट दोबारा 1998 से वापस 1986 पे आई और 120 पे यहाँ पे कैश हुए। आज क्या हो सकता है? कल का तो जो हुआ सो हुआ। कल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। क्या प्रेडिक्शन की थी? कल बताया था मार्केट 1985 तक आ सकती है और अगर 2009 को क्रॉस करेगी तो 1916 का टारगेट है, अदरवाइज़ 1916 नहीं लगने वाला है। आज मार्केट की कंडीशन डिफरेंट है और आपके सामने है H1 का चार्ट और देखने की कोशिश करेंगे आज मार्केट क्या कुछ कर सकती है। 1990.51 आज का ओपन पॉइंट है। ये ओपन पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 2003 के ऊपर है, फिर 2009 रेजिस्टेंस 2 और 2019 या 2016 या 2022 ये रेजिस्टेंस 3 है। 16 से 22 तक की बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया है। और नीचे की तरफ देखें तो 1982 जो है ये एक सपोर्ट एरिया है और उससे नीचे 1976 वाला एरिया जो है ये बड़ा स्ट्रांग एरिया है। मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस हैं और देखते हैं H4 को। H4 में क्या कुछ है? जी भाई, H4 ने तो हमें हैरान कर दिया। जो मैं आपको कह रहा था कि चांसेस हैं 1974 के, तो ये वाला एरिया जो देखें ना आप, यहाँ साइड पे देखें तो क्या नज़र आ रहा है? 1969 और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 1974। ये एक स्ट्रांग एरिया, मार्केट इस एरिया में आ सकती है और इस एरिया को टेस्ट भी कर सकती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी के लिए क्या मूव है? अभी के लिए अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर है आप ओपन पॉइंट के, तो हम फ़िलहाल क्या देखेंगे? बाय देखेंगे और बाय का टारगेट हो सकता है हमारा 1999, 2000 और 2002 तक मैक्सिमम जा सकती है। यहाँ से अगर मार्केट कोई रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो हम यहाँ से सेल देखेंगे जिसका टारगेट 1990, 1982 और फिर 1976 हो सकता है। अगर इस एरिया को क्रॉस करती है, 2002 से ऊपर जाकर स्टे करती है, 2004 पे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हमारा टारगेट जो है यहाँ पे 2005-06 हो सकता है। अगर 2006 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो फिर हमारा टारगेट 2019 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ से सेल होगी मार्केट और सेल जो है वो कहाँ तक हो सकती है? सेल जो है वो जा सकती है 1974 तक जा सकती है। ठीक है, 1974 तक का एक स्ट्रांग डिमांड एरिया यहाँ पे मार्केट आ सकती है। आज के दिन में, कल के दिन में हो सकता है और इससे आगे भी कुछ टाइम ले ले। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वीडियोस में मुख्तलिफ़ कमेंट करते रहते हैं। तो एक दोस्त ने कहा सर आप न्यूज़ के बारे में बताया करें। तो बेसिकली न्यूज़ ही जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूज़ ही है। आप न्यूज़ कहते हैं और मैं न्यूज़ कहता हूँ। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ आज का वीडियो में लतीफ़ा।
आप लोग क्या हैं, ट्रेडिंग में न्यू हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपके इस न्यू को डिफ़ाइन करने लगा हूँ। आप कहती हैं कि सर न्यूज़ का बताया करें कि न्यूज़ कौन सी आनी है, हाई इम्पैक्ट कौन सी है और लो इम्पैक्ट कौन सी है। और मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या हैं, ये हैं भाई, ये क्या है, न्यूज़। आप अभी नए हैं ट्रेडिंग में, आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि न्यूज़ किस चीज़ का नाम है, आप नहीं जानते हैं फंडामेंटल किस चीज़ का नाम है। आपने बस सुना हुआ है कि न्यूज़ आती है तो मार्केट बड़ी तेज़ भागती है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई चीज़ भी जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है जिस पे हम काम करते हैं उसको ख़राब नहीं करती। कोई न्यूज़ हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती। कोई न्यूज़ हमारी जो है प्रेडिक्शन को ख़राब नहीं करती है। ठीक है। और जो आज के पॉइंट लेवल्स आपको देने लगा हूँ, आपने इनको ध्यान में रखना है और इनके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करनी है। आज आपका सेल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, एक सेफ सेल स्टॉप 1988 के ऊपर, या फिर बिल्कुल 1988 के ऊपर रख दें, सेफ सेल स्टॉप है। ठीक है। यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएं और इसका SL जो है 1990 से 10 पिप ऊपर 1991.50 के ऊपर इसका SL रखें। और एक आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा लें जिसका SL जो है आपका 1991.50 के ऊपर लगाएं या 1992 के ऊपर आप लगाएं बाय लिमिट, और इसका SL रखें 1988। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका 1992 वाला SL हिट होता है तो आपका 1988 वाला सेल स्टॉप ओपन होना चाहिए और डबल लॉट लेके आप 1974 के लिए बैठ सकती हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है आपका बाय लिमिट ओपन करके, तो आप यहाँ पे 2002 के ऊपर 2001 के ऊपर निकल जाए। जी दोस्तों, अच्छा अभी देख लेते हैं GBP USD। GBP USD टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, अच्छे पॉइंट के ऊपर है और हमें इसमें सेल देखनी है। बाय इसमें ओवर हो चुकी है और सेल कहाँ तक हो सकती है। आज का जो सेलिंग पॉइंट है ये एक बेहतरीन सेलिंग पॉइंट है, 1.25 और यहाँ पे एक मैंने कल सेल लिमिट लगवाई थी और दोस्तों की यहाँ से सेल लिमिट एक्टिव हो जानी चाहिए। यहाँ से इसका टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। GBP USD का टारगेट क्या हो सकता है। GBP USD के अगर यहाँ से गिरती है और थोड़ा ऊपर भी चली जाती है तो नो इशू, यहाँ से गिरती है तो इसका टारगेट ये वाला एरिया है 1.2360, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। फर्स्ट टारगेट जो है इसका ये वाला एरिया है, डिमांड एरिया 1.2445। ठीक है। 1.2445 और इससे भी नीचे क्रॉस करती है तो फिर 1.2360 के ऊपर मार्केट वापस आ सकती है। आइए देखते हैं मज़ीद और यूरो USD को देखने की कोशिश करते हैं, यूरो USD में क्या कुछ हो सकता है। जी दोस्तों, यूरो USD में भी आपको सेल करना चाहिए और इसकी सेलिंग टारगेट क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसका यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस एरिया से जो 1.092 है यहाँ से, और सेलिंग टारगेट हमारा ये वाला एरिया हो सकता है और यहाँ तक मार्केट आ सकती है 1.0825 तक मार्केट आ सकती है। देख लेते हैं USD JPY ने कल अच्छा जंप लगाया और काफ़ी अच्छी वापस गई है और फिर वापस नीचे भी आई है। जिस तरह वापस ऊपर गई है उस तरह वापस नीचे भी आई है। USD JPY जो है ये अगर आपको इस एरिया में मिलती है 148.42 इस एरिया में, या फिर इस एरिया में आपको मिलती है 148.75 के अंदर, तो यहाँ से एक बेहतरीन बाय अटैम्प्ट होगी जो आपको यहाँ पे 150 की तरफ 150.80 की तरफ वापस लेके जाएगी। ठीक हो गया।
और ये सिग्नल आपको इसलिए देता हूँ कि सारा दिन आप इन पॉइंट को मार्क कर लें और यहाँ से आप अच्छी बाय या सेल अटैम्प्ट करें। GBP JPY के बारे में बात कर लेते हैं। GBP JPY एक अच्छा वॉलेटाइल पेयर है और ये भी अगर आपको यहाँ से इस एरिया में 185.96 वाले एरिया में मिलता है तो यहाँ से आप इसमें बाय अटैम्प्ट करें, जो 187.50 या 187.40 इस एरिया में वापस यहाँ पे ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आप एक अच्छी बाय की तलाश कर सकते हैं। GBP JPY 185.99 या 186.00 यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये एक अच्छी बाय हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल्स जो हैं वो याद कर लिए होंगे और नोट पैड पे लिख लिए होंगे तमाम पेयर्स के। गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं। गोल्ड में इस वक्त ट्रेडिंग कोड बना हुआ है और ट्रेडिंग कोड जो है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग कोड के ऊपर बेस करती हैं। तो गोल्ड का जो ट्रेडिंग कोड है वो है जी आज का 1974 हमारा जो है ट्रेडिंग कोड है। हमारा टारगेट एरिया जो है वो क्या है 1974। मार्केट ऊपर जाती है 2003 से रिजेक्ट होती है तो हमें 1974 को देखना है और बेस्ट सेलिंग जो है हमारी 1988 से स्टार्ट होगी। यहाँ से जब तक मार्केट ऊपर है 1990 से तो आप बाय ही देखने की कोशिश कीजिए और अगर आपको सेफ़ एंट्री कोई नज़र आती है, कोई भी अच्छी रिजेक्शन कैंडल, तो आप 2003 से या 1999 इस एरिया से आप सेल कर सकते हैं। सेल का पहला टारगेट जो है वो 1990 है और 1988, उसके बाद फिर 1982 और फिर 1974। फाइनल एरिया 1974 है। मार्केट 1974 तक आ सकती है। और आज का जो ट्रेडिंग कोड है आज और कल का जुमेरात जुम्मा का वो है 1974। मिलते हैं कल की फोरकास्ट में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, आपके अंगूठे में बिल्कुल दर्द नहीं होने वाला। लाइक किया करें, कमेंट किया करें, कमेंट में जो चीज़ आप समझना चाहती हैं वो बताएं। न्यूज़ के बारे में स्पेशल क्लास दे दूंगा कि न्यूज़ क्या होती है और न्यूज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट पे। और अगर आप मेरी नज़र से ट्रेडिंग को देखती हैं तो फिर न्यूज़ से मार्केट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूज़ एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है। बेसिकली न्यूज़ ही हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कि हाइप क्रिएट करना है मार्केट में कि मार्केट इधर जा रही है उधर जा रही है। कहीं भी नहीं जा रही भाई, यहीं पे रहेगी आपके लैपटॉप के अंदर, कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये एक छोटे से डब्बे के अंदर ही कैंडलें ऊपर नीचे गिरेंगी, कहीं भी नहीं जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपनी हार्ड मनी का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की फोरकास्ट में और जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बाकी बातें ग्रुप के अंदर होंगी। अल्लाह हाफिज़।